जन्म कुंडली अध्ययन। ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, ये जन्म कुंडली एक 35 वर्षीय युवक की है। ये जन्म कुंडली मुझे मुंबई से भेजी गई है। इनके 2-3 प्रश्न आज के इस समय में, पिता के साथ अब इनका संबंध नहीं रह गया है, पिता ने इनको घर से निकाल दिया है। पिता व्यापार करते हैं, अच्छा खासा पैसा, शुरू से ही ये पैसे की दुर्गति करते थे। दुर्गति कहने का तात्पर्य जितना हो सके पैसा बर्बाद करते थे, क्योंकि खुद इन्होंने कभी कमाया नहीं था। दोनों हाथों से पैसे को लुटाना, बर्बाद करना, नशे की आदत, सारी बुराइयां इनके अंदर। और तो और पैसे की मांग में एक दिन इन्होंने अपने पिता के ऊपर हाथ तक उठा दिया। सीधी सी बात है, पिता को क्रोध आया और उन्होंने अपने घर से इनको निकाल दिया। अब ये छटपटा रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि पिता स्वीकार कर लें, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। शास्त्र कहता है, कोर्थः पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित स्वदर्भरा किन्न सुकर सावका। ऐसे पुत्र को जन्मने से क्या लाभ, न जो विद्वान हो न धार्मिक हो। विद्वान शब्द का अर्थ यहां यह नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञाता हो, और धार्मिक शब्द का अर्थ यह नहीं है कि दिन रात पूजा करता हो। विद्वान का अर्थ होता है बुद्धिमान, परिस्थितियों को समझने वाला, और धार्मिक का अर्थ होता है सबका सम्मान करने वाला, अनुशासन में रहने वाला, संस्कारी। कथंचित स्व उदरभरा, क्या सुकर के पुत्र, सुअर के बच्चे अपना पेट नहीं पाल लेते, तो ऐसे पुत्र को जनने से क्या लाभ। अब ये चिंतित है, अब ये परेशान है। अब इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता कि पिता स्वीकार कर लेते, क्योंकि जब पिता की देखरेख में थे, संरक्षण में थे, ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई ठीक से नहीं की, पैसे दोनों हाथों से लुटाने की लत भी थी। अब वो पिता तो न सहयोग दे रहे हैं, न पैसे मिल रहे हैं। अब कैसे चले, इस बात के चलते ये बड़े परेशान हैं। सो इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी और कही, इनका कहना था कि मैं पछता रहा हूं, मैं बहुत गलती किया, पिता के ऊपर तक मैंने हाथ उठा दी, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस जीवन में हमारी गलतियों के 2 उसके लिए उपाय हैं। पहला, उसका दंड भुगतिए। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो उसका दंड आपको भुगतना होगा। और दूसरा, प्रायश्चित आपको करना चाहिए। प्रायश्चित कर रहे हैं अब ऊपरी मन से, निचली मन से, अथवा अभाव में। 2 बातें जरा गौर से विचार करिए। अब वो धन बैठे बिठाए नहीं मिल रहा है, तो अभाव में प्रायश्चित करने की तो बात ये कह तो रहे हैं। कौन जाने, अगर पिता मान भी जाएं, पिता स्वीकार कर भी लें, फिर से बुला भी लें, ये पुनः अपने वही पुराने दिनों में लौट आएं। क्योंकि लक्ष्मी यही तो है, यही तो इनका कमाल है, बुद्धि हर लेती है। इनका काम ही है व्यक्ति की बुद्धि को हर लेना। तो आइए देखते हैं ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्या इनकी मति में था। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। मेष लग्न की जन्म कुंडली इनकी। लग्नेश 10वें स्थान में, अत्यंत श्रेष्ठ, और वो भी कैसा, तो 27 अंश पर उच्च का रुचक राजयोग। जाहिर सी बात है, सामान्यतया देखा जाए तो इसको कुल दीपक योग कहते हैं, लेकिन ये कुल का दीपक नहीं, कुल के दीपक बुझाने वाले हैं। पर फिर भी मंगल का दशमस्थ होना, भाग्यवान तो बनाया ही। भूमि, भवन, जायदाद ऐसे करने के लिए जो चीजें इनको चाहिए थी, गाड़ी, सब इनको प्राप्त, क्योंकि मंगल रुचक महापुरुष योग लगा करके बैठा है। लेकिन वो मंगल अकेला नहीं, केतु के साथ है, जिसको अंगारक योग कहते हैं। यानी कि लग्नेश अंगारक योग से ग्रसित हो गया। एक दूसरा, वहीं पर सूर्य बैठे हैं, जो कि केतु के साथ होने से ग्रहण दोष से ग्रसित हो गए। और साथ ही साथ पिता के घर का मालिक चला आया कहां पर, 6वें भाव में। गौर से विचार कीजिए, कुंडली के 6वें स्थान में शनि का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कैसा श्रेष्ठ, ये तो पिता की बात चल रही है, और पिता के घर का मालिक आ गया शत्रु भाव में। पिता का कारक सूर्य ग्रहण से ग्रसित, और
चंद्रमा इनका कैसा, तो नीचाभिलाषी। जहां पर आप ये 7 नंबर देख रहे हैं वहीं पर चंद्रमा नीचाभिलाषी चल रही है इनको शनि की 7.5। तो 7.5 ने क्या किया, बुद्धि हर ली, बुद्धि खराब कर दिया उसने। और बुद्धि खराब कैसे हुआ, तो जहां पर कुंडली में आप ये 4 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का चतुर्थ स्थान सुख का घर, ये मां का भी घर है और ये मित्रों का भी घर है। तो जाहिर सी बात है कि पिता से संबंध अच्छे नहीं तो मां से भी नहीं रहे होंगे। वहीं मित्र के घर में राहु और मित्र के घर का मालिक चंद्रमा कैसा, नीचाभिलाषी। सप्तम स्थान में स्त्री सुख में, तो केवल ये पैसे बर्बाद शराब नशे में नहीं, वरन अपने चरित्र को भी खराब करने में लगाते होंगे। और जाहिर सी बात है कि कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपना पैसा दे करके अपने बच्चे की जिंदगी में आग लगाएंगे। सो पिता ने जो किया, जो रोका, वो अत्यंत श्रेष्ठ था। पिता अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, गलत तो शुरू से लेकर आखिर तक ये थे, और अब ये पछता रहे हैं। तो अब जरा विचार किया जाए कि क्या इनका पछतावा सही है या ये कहीं ना कहीं अभाव के प्रभाव में ये पछता रहे हैं। पश्चाताप जो है इनका अभाव में है। वर्तमान में इनको शनि की महादशा में गुरु की महादशा में, माफ करिएगा, राहु का अंतर चल रहा है। और आने वाले दिनों में 2016 के नवंबर में शनि की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, जो पिता के घर के मालिक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5 का चलना, गुरु में राहु का अंतर चलना, इनके मन में कोई पश्चाताप नहीं है, यह दिखावा है। सीधी सी बात है कि ये अभाव, जिस धन का लत इन्हें लगा हुआ है, जिस नशे की लत इन्हें लगी हुई है, जिस सुख की लत इन्हें लगी हुई है, उससे ये वंचित हैं। और उसको पाने के लिए अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनको पछतावा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पछतावा बिल्कुल नहीं हो रहा होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। यहां एक तर्क तो अवश्य है, वो तर्क है सूर्य और मंगल की युति, पराक्रम योग। और फिर एक बात मान के चलते हैं कि पछता भी न भी रहे हों, पश्चाताप न भी कर रहे हों, क्या कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को माफ न कर दें? यही तो कमाल है। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है, माता और पिता कहां कुमाता होते हैं। वो तो हर क्षण, हर जगह, हर गलती को माफ करने के लिए तैयार होते हैं। सो धैर्य रखिए। अब आप मन से जाइए, बेमन से जाइए, अच्छी सोच लेकर के जाइए, या जिस सोच के साथ जाना चाहते हैं, एक बार शनि की महादशा शुरू हो जाने दीजिए। शनि की महादशा जब आपको प्रारंभ हो जाएगी, शनि आपकी कुंडली में पिता के घर के मालिक हैं। 26 जनवरी 2017 को शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो जाएगी। अपने बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा हटाइए, विवेक से काम लीजिए। वो मित्र जिन्होंने आपको ये सारी बुरी लतें लगाई, आज अब आपके साथ नहीं है। कम से कम इतना तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। जो लोग आपके पैसे से खूब मौज किए, अब वो नहीं है आपके साथ। मित्र की अगर बात की जाए तो 2 प्रकार के मित्र होते हैं। एक मित्र जो हमेशा आपकी समस्याओं में, परेशानियों में, दुखों में खड़े रहते हैं, और एक जो आपके अच्छे दिनों में ही आपके साथ रहते हैं। और शास्त्र कहता है मित्र, बंधु, बांधव कौन है? उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यत्र तिष्ठति स बांधव। उत्सव हो, घर में कोई बड़ा बहन की शादी कर रहे हो, बच्चे की शादी कर रहे हो, कोई बड़ा उत्सव हो, उसमें एक पैर पर खड़ा रह करके सहयोग करने वाला। व्यसने, सही व्यसन। व्यसन भी एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है। सही व्यसन, अध्ययन करना। कई लोग पुस्तक के व्यसनी होते हैं, धर्म के व्यसनी होते हैं, तो व्यसन में आपका सहयोग दे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल पड़ गया हो। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र में युद्ध की स्थिति हो। राजद्वारे, आजकल राजा तो नहीं रहे, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो तो राजद्वारे। श्मशाने च, कोई गुजर गया हो श्मशान में। इन 5 जगहों पर जो साथ खड़ा रहे वही आपका असली मित्र, वही आपका असली बंधु बांधव है। अन्यथा फिर दूसरा कोई भी मित्र नहीं, कोई भी बंधु बांधव नहीं। सभी वक्त के हैं, आए हैं, खाएंगे और घूम फिर करके चले जाएंगे। ये अवश्य ध्यान रखिए। एक दूसरा, इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सूर्य ग्रहण से ग्रसित है, लेकिन शनि की महादशा आने वाली है। असली हितैषी आपके माता पिता ही होते हैं। काश अगर आप उनकी बातों को आज जो ये पछता करके मान रहे हैं, एक बात जरा विचार करिए कि आपने उस पिता पर हाथ उठा दिया, कल जाकर के आप उनके सामने माफी मांगेंगे और वो आपको माफ भी कर देंगे, लज्जा नहीं आएगी?
जीवित रहना भी मुश्किल होगा आपके लिए, और अगर नहीं रहता होता तो निश्चित रूप से ऐसे पुत्र को जन्म देना ही गलत था। आप किस मुंह से जाकर के उस पिता के साथ और पिता के साथ रहेंगे, उनके फिर से उस संपत्ति का भोग करेंगे? और मैं जानता हूं कि पिता माफ भी करेंगे और आपको पुनः स्वीकार भी कर लेंगे, यही तो है कमाल। लेकिन आपने जो किया उसके लिए एक बार गौर करिए, यह पश्चाताप से समाप्त होने वाला चीज नहीं है। यह ऐसा अपराध है कि पश्चाताप कर लेने से खत्म नहीं हो पाएगा। इस कुंडली में अंतिम चरण है 7.5 की, धैर्य रखिए। गुरु की महादशा अपने अंतिम चरणों में है, राहु का अंतर समाप्त होते ही आपको सही मार्ग ये दे देगा। भाग्य स्थान का मालिक गुरु 6वें भाव में बैठा है, सो अपने भाग्य पर आपने खुद से कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन शनि भी वहीं पर बैठे हुए हैं, और तो इन दोनों का सामंजस्य श्रेष्ठ फलदायी होता है। धैर्य ही इस पूरी समस्या का एक निदान है, और इसी से आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और वक्त पर पिता के पास जाएं, उनसे क्षमा मांगे, मां से क्षमा मांगे, और कसम खाएं उनके सामने नहीं, अपने आप से, कि अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस कुंडली में मंगल बस 10वें भाव में बैठा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल और सूर्य की युति पराक्रम योग बना देती है। काश अगर आपने पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य अथवा पिता के रोजगार पर ध्यान दिया होता, तो पिता के व्यवसाय के माध्यम से ही आज आप बुलंदी छू रहे होते। आपको किसी के सम्मुख हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन व्यक्ति जब मूर्खतापूर्ण निर्णय करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और करता ही चला जाता है। कुछ उपाय कीजिए। इस कुंडली में अंगारक दोष लगा हुआ है, उसकी शांति कराइए। ग्रहण दोष लगा हुआ है, उसकी भी शांति करवाइए। 7.5 चल रही है, चंद्रमा नीचाभिलाषी है, अतः हनुमान जी की खूब आराधना करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए शनि मंदिर में अथवा हनुमान जी के मंदिर में। अगर शनि मंदिर है तो वहां जाकर के शनिवार के शनिवार तेल अर्पित करिए। हनुमान जी का मंदिर है तो वहां जाकर के शनिवार और मंगलवार को चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी के शरीर में लेपन करिए। सूर्य की खूब आराधना करिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। सूर्य को जल दीजिए। रविवार के दिन अगर ऐसे लोग, प्रायः मैंने देखा कि कम उम्र के बच्चे हैं, पिता का अपमान करते हैं, पिता की बातों को नहीं मानते, पिता की बात काट देते हैं, गौर करिए, आप ये करके अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में बहुत श्रेष्ठ आपका विकास हो जाए, तो बिना सूर्य के विकास असंभव है, असंभव। और अगर विकास चाहिए तो सूर्य को बलि बनाइए। सूर्य को बल अगर कमजोर करना है तो ये सारी चीजें करिए। पहला, पिता के साथ मतभेद, रविवार के दिन मांसाहार का प्रयोग, पूर्व की ओर पैर करके सोना, रविवार के दिन शराब पीना, पिता के साथ हमेशा मतभेद करना, ये सारी चीजें क्या क्या समस्याएं देती हैं? बालों का झड़ना, कॉन्फिडेंस की कमी, हर क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में है तो उच्चाधिकारियों से मतभेद होगा, नौकरी नहीं मिल पाएगी, नौकरी मिलेगी तो प्रमोशन नहीं होगा, घुटने और एड़ी में दर्द, हड्डियों में दर्द की शिकायत, बैकबोन में दर्द की शिकायत, इस तरह तरह की समस्याएं। इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? सिर्फ सूर्य को ठीक करके और पिता के साथ अच्छा सामंजस्य बैठा करके। हर घर में, हर दूसरे घर में यह समस्या देखने को मिलती है कि पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं है। अगर इसको आप ठीक नहीं करते तो ये लिख लें कि पिता के साथ जब तक संबंध खराब रहेगा, आपका विकास भी अवरुद्ध रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये जो चंद छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए, इसका सहयोग लीजिए। 7.5 अभी 26 जनवरी 2017 तक है, तब तक धैर्य रखिए और नवंबर के बाद आप संपर्क करिए, पिता से मिलिए, क्षमा मांगिए, तो वो निश्चित रूप से आपको माफ कर देंगे। तो ये थी एक युवक की जन्म कुंडली। अपने जीवन के 35वें वर्ष में है ये। मुंबई से इन्होंने मुझे अपनी जन्म कुंडली भेजी थी। अपनी गलतियों पर अब ये अवश्य पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब तो पश्चाताप करके भी क्या होगा? जो इन्होंने कर दिया है उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये पुनः हाजिर होंगे आपके सम्मुख कुछ ऐसी ही नई जन्म कुंडलियों को लेकर के। हो सकता है वो जन्म कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।